काय म्हणता मंडळी, कशी सुरू है अभ्यास? आई नो सबके पास एक डाउट है, सर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम है और अभी हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है कि हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें। तो डोंट वरी, एल्विन एजुकेशन लेके आ चुका है आपके लिए सभी पीवाईक्यूज के कलेक्शन। 5-10 ईयर्स में हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, आपको कौन से पीवाईक्यूज कैसे कैसे आए हैं वो सारी की सारी चीजें अपने को यहाँ मिलने वाली। जैसे कि आपने थंबनेल पे क्लिक किया और आपको मिला है टेंसेस। आज हम देखने वाले टेंसेस के वो सारे क्वेश्चंस जो पास्ट 10 ईयर 2013 तक के आ चुके हैं, राइट। एंड ना कि सिर्फ मार्च वाले पेपर में, एज यू नो कि हमारे पास हमारे इसमें दो पेपर्स होते हैं, एक होता है मार्च में, एक होता है जुलाई में। तो हम दोनों ही पेपर के कलेक्शंस आपको बताने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले छोटा सा देख लेंगे कि टेंसेस होता क्या है, राइट। तो हमारा टेंसेस क्या है? कुछ नहीं, टेंसेस बहुत सिंपल चीज है। टेंस क्या हमारी बहुत 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 ज्यादा सिंपल चीज है। आई नो ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है सबके लिए कि सर क्या होता है इसमें, रूल्स कब चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट लगते हैं। कोई नहीं, जिस चीजों को आप जितना कॉम्प्लिकेट करोगे वो उतनी ही कॉम्प्लिकेट होगी, बट जिस चीजों को मजे के साथ प्यार से पढ़ोगे वो उतनी ही स्मूथली आपको समझ में आएंगी, राइट। तो देखो, टेंसेस बेसिकली आपको बताता क्या है। टू बी ऑनेस्ट, आप जब बचपन में जाते हो, राइट, बचपन में जाने से पहले आप जब बोलना सीखते हो, तो आप बेसिकली बोलना क्यों सीखते हो? कि आपने क्या एक्शन किया है, क्या आप काम करने वाले हो, क्या आप सोच रहे हो, उन चीजों को एक्सप्रेस करना। अरे हाँ कि ना। तो वही चीजें हैं टेंस। टेंस आपको बताता है कि कौन सा काम कब हुआ है। टेंसेस के रूल वो हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा काम कब हुआ है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है और कितने टाइम पर हुआ है, ठीक है। तो टेंसेस हमें दो चीज बताती है। टेंसेस हमें एक पहली चीज क्या बताती है? टाइम। क्या बताती है आपको? टाइम। और दूसरी चीज क्या बताती है आपको? कि कब हुआ है। क्या बताती है आपको? कब हुआ है, ठीक है। अब ये क्यों चीज, अब जस्ट एन एग्जांपल, आप लोग कुछ दोस्त हैं, ठीक है, आपके पूरे ग्रुप में एक देवदास मानुस रहते ही रहता है। अरे हाँ कि ना। वो हरदम एक चीज सोचते रहते हैं, क्या? भाई आज ने मेरे को एक लड़की पेन मांगी है ना। है कहां पे वो? आप लोगों के साथ। बट सोच किसके बारे में रहा है? उस लड़की के बारे में जो इसने उसको पेन मांगा। अब वहीं थोड़ी देर बाद वो क्या सोच रहा है कि मैं ना इसके साथ घूमने जाऊंगा, मस्त मेरे अभी बोर्ड के पेपर हो जाएंगे ना, हम मस्त पिकनिक जाएंगे। तो देखो, वो है कहां पे? आपके साथ। अब मैथ्स, बचपन में आपने मैथ्स वाले सर ने आपको एक चीज पढ़ाई थी, इंटीजर लाइन। अरे हाँ कि ना। मैथ्स वाले सर की इंटीजर लाइन थी इनडेफिनाइट। उनके ऐसे शुरू होती थी, बीच में कुछ तो भी जीरो आता था, यहाँ पे निगेटिव आता था और यहाँ पे उनका आ जाता था पॉजिटिव। हम भी इंटीजर लाइन पढ़ेंगे, बट हमारी इंटीजर लाइन कैसे रहेगी? डेफिनाइट। हमारे पास भी इंटीजर लाइन है जिसमें कुछ तो भी तीन चीजें आती है। देखो, आपका दोस्त, आपका जो दोस्त है वो करंटली अभी आपके साथ है। अरे हाँ कि ना, करंटली वो आपके साथ है। आपके साथ है तो क्या है? आपके साथ है तो वो प्रेजेंट में है। सोच किसके बारे में रहा है? जिस लड़की ने उससे पेन मांगा। वो पेन किस में है? पास्ट में। अरे वो एक्शन हो चुका है ना, बाद में उसने मांगा है। अब वो घूमने के लिए जाने वाला है, ये सोच रहा है, यानी कब की बात सोच रहा है वो? फ्यूचर की बात सोच रहा है। ऐसी तीन चीज, बस यही तीन चीज है। ये तीन चीज सर डिफाइन कैसे होती है? आपने जब कभी आपके सर ने आपको वर्ब पढ़ाया होगा तो उन्होंने बताया होगा कि वर्ब कब क्या कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है, हाँ कि ना। तो वैसी है, इसमें सिर्फ दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, एक होता है आपका हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा होता है आपका मेन वर्ब। दूसरा होता है आपका मेन वर्ब। अब चलो, हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है आपको पता है? मैं आपको एक अच्छे से हेल्पिंग वर्ब लिख के दिखाता हूं। देखो, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है हमारे? हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है हमारे? डू है, डज है, इज है, एम है, आर है, वॉज, वेयर, हैज, हैव। ये सारी चीजें हैं। अरे है कि नहीं है? हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या? डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव। अब मेन वर्ब में होते हैं हमारे पास 4 से 5, वैसे टोटली हमारे पास 8 फॉर्म्स होते हैं, बट हम मेजरली 4 फॉर्म्स में डील करते हैं, ठीक है। तो वर्ब के फॉर्म्स क्या है हमारे? देखो, वर्ब के वर्ब के कौन कौन से फॉर्म है?
वर्ब के हमारे पास अगेन हम चार ही फॉर्म देखने वाले। फर्स्ट है हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का सर फर्स्ट फॉर्म होता क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका क्या है? कुछ नहीं, सिंपल रूट वर्ड्स है। क्या है आपके? सिंपल रूट वर्ड। सिंपली रूट वर्ड्स है आपका। देन वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या है? V1 प्लस ईडी लगता है, ठीक है, V1 प्लस ईडी, मतलब कि जो भी आपका रूट वर्ड रहेगा उसके साथ में आप लगाओगे ईडी। एंड वर्ब का फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी रहेगा, बट ये आपके पास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट कर एफ, हाँ पास्ट कहलाएगा। देन थर्ड चीज, सबसे कामदायक चीज है ना, ऑलमोस्ट सबके सब जो भी अगर टेंस में कन्वर्ट करना है ज्यादा ज्यादा इसी में कन्वर्ट करना है। ये होता क्या है? कुछ नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सर ये किस लिए यूज होता है? आपका कोई भी एक्शन, देखो या तो कोई आप काम कर चुके हो या तो कोई आप काम कर रहे हो, तो अगर कोई काम चल रहा है, हो रहा है, तो वो मतलब वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ कि ना, कंटिन्यूअस में आएगा। तो कंटिन्यूअस के लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कोई काम आपका हो चुका है उसके लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एंड वर्ब का सिंपल रूट वर्ड। इतना समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब के फॉर्म्स क्या क्या हमको लगने वाले इस टेंस में, क्लियर हुआ। अब एक चीज और, आपको सिंपली जब आपको कुछ चीज एक रहती है सपोर्टिंग वर्ब हम उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सपोर्टिंग वर्ब। अब देखो सपोर्टिंग वर्ब क्या है? दो ही चीजें सपोर्टिंग वर्ब, एक है आपका बी और दूसरा है आपका बीन। सर ये क्यों लगता है, क्या लगता है, वो सारी चीजें हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे। क्लियर हुआ? बीसी के लिए आपको टेंस आने के लिए तीन चीज आनी चाहिए। एक है आपका हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहां पे यूज हो रहा है। सेकंड है आपका मेन वर्ब, कौन सा मेन वर्ब कौन से फॉर्म में यूज होगा, क्यों यूज होगा। देन द लास्ट वन इज आपका आता है सपोर्टिंग वर्ब, जो कि है आपका क्या? बी और बीन। इसमें और एक चीज याद रख लेना, एक है विल और शैल। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? अब देखो सर ये जो इंटीजर लाइन है इसमें हम क्या क्या याद रखना है इसमें अगेन। अब देखो ये हो गए अपने तीन भाई, ठीक है, अब इनकी आने वाली जनरेशन भी आएगी भाई, तो उनकी आने वाली जनरेशन का नाम क्या है? कुछ नहीं, सब जन सिंपल सिंपल अपना सेम सेम रखते हैं। एक होता है आपका सिंपल या फिर इनडेफिनाइट बोलेंगे उसको, दूसरा है आपका कंटिन्यूअस, थर्ड वन इज आपका परफेक्ट, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया? हाँ कि ना? क्लियर हुआ? तो चलो पहले थोड़ा सा देखना टेंसेस क्या है। टेंसेस दो चीज हमें बताती, एक तो वो काम कब हुआ है और कितना हुआ है। सेकेंड चीज होती क्या है? तीन फॉर्म्स होते हैं उसके, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। इन तीनों में ही आपको डील करना होता है। देन उसके बाद में डील कैसे करेंगे? आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब का ध्यान रखें। इनका एक बार कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया तो आपको टेंसेस सॉल्व करना बहुत ही आसान है। टेंसेस सॉल्व करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल है, बट बच्चों ने इसको उतना ही डिफिकल्ट बना दिया है। सिंपली आपको इतना समझ में आ गया कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में लगेगा, क्यों लगेगा। देन आपको समझ में आएगा कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा मेन वर्ब आएगा, एंड द लास्ट वन इज कौन से हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के साथ आपका सपोर्टिंग वर्ब जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको तो आप टेंसेस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो फटाक से इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके अब इसमें एक चीज याद रखना कि सर कौन से इसके साथ हम कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे। तो देखो सिंपल इंडेफिनाइट के साथ आप कुछ नहीं, सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस के साथ में आप क्या यूज करोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड परफेक्ट के साथ आपका ये वाला फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी वाला फॉर्म। इसको ही हम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बोलेंगे।
क्लियर हुआ? अरे हाँ कि ना? सर ये क्या है? अब देखो, महाराष्ट्र की सरकार कैसी चलती है? गठन में चलती है। अरे हाँ कि ना? बीजेपी और शिवसेना दोनों साथ में काम करते हैं। तो बस वैसे ही याद रखना, ये हो गया है आपका बीजेपी एंड ये हो गई है आपकी शिवसेना। दोनों जन साथ में काम कर रहे हैं, मतलब कि बीजेपी का मेन ज्यादा कार्यक्रम, क्योंकि इनका सीएम है, कंटिन्यूस उसके सपोर्ट में। वैसे ही परफेक्ट का आप लेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट का क्या लेंगे आप? हेल्पिंग वर्ब। और कंटिन्यूस का क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। इट्स मींस कभी भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोल दिया गया, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बोल दिया गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बोल दिया, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है वो आप उसका हेल्पिंग वर्ब ले लोगे, एंड कंटिन्यूस में आप क्या लोगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और उसी के लिए फिर बना हुआ है आपका बी और बी। अरे भैया देखो, क्या बोलते, जब वो अपनी सरकार बनाते तो उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे। वही कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो बॉन्ड क्या है? यही है। ये हेल्पिंग वर्ब लाता है इन तीनों से अलग डिफाइन करने के लिए। बस यही है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? नोट डाउन करिए। तो ओके, अभी देखिए, मैंने आपको जैसे बोला था कि आपको ईयर वाइज में क्वेश्चन करवाने वाला। देखिए मेरे पास, देखो टेंस के ना क्वेश्चंस हर साल आते हैं और हर पेपर में आते हैं। टेंस एक ऐसा टॉपिक है ना जिसमें सिर्फ टेंस के ही रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, उसमें आपके पास कुछ ग्रामर्स के और भी रूल्स अप्लाई होंगे। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर टेंस के कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डालता है। तो ये क्वेश्चन है आपका 24-25 में। इसमें आपको क्या आया था क्वेश्चन कि रीराइट इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया गया था एंड उसको आपने उसने बोला था कि आपको कन्वर्ट किस में करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करना है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस को कन्वर्ट करने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि दिया हुआ जो सेंटेंस है, क्या बोला मैंने? जो दिया हुआ सेंटेंस है वो किस टेंस में है, वो किस टेंस में है। और ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या है याद रखना होगा? आपको मैंने अभी बताया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एक बार आपने हेल्पिंग और मेन वर्ब देख लिया, आपको इतना समझ में आ जाएगा कि वो टेंस कौन से, सॉरी वो सेंटेंस कौन से टेंस में है। राइट, तो अभी हम वही करेंगे। आपने जब सेंटेंस पढ़ा होगा उसमें आपने एक चीज पढ़ी होगी, एक स्ट्रक्चर, जो सब्जेक्ट, क्या है वो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी फिर इसके बीच में जो ग्रामर आता है वो अलग, आर्टिकल हो गया या फिर एडजेक्टिव्स वगैरह हो गए, वो सारी चीजें अलग हो गई। बट बेसिकली कोई भी सेंटेंस को लिखने का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस। अब इसी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और इसी में आपका आ जाएगा मेन या फिर वर्ब का कोई भी। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो सेंटेंस गिवन है मेरा, ये जो सेंटेंस गिवन है मेरा, इस सेंटेंस में सबसे फर्स्ट थिंग तीन चीजें हैं। तो सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट क्या है इसमें मेरा? आई। सब्जेक्ट होता क्या है? कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो कि वर्ब के पहले, वर्ब के पहले आता है उसे ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एंड कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के बाद में आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो देखो, अब इसमें आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने से पहले आप एक चीज आइडेंटिफाई करो, सर इसमें वर्ब क्या है? वर्ब क्या है इसमें? आई एम डूइंग। ये जो पोर्शन है मेरा, ये पोर्शन क्या है मेरा? ये पोर्शन ही मेरा क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन, आई मेरा क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या हो जाएगा मेरा? एंड इसके बाद आने वाली चीज माय, इट इज नथिंग बट अ ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया? आपने सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया क्या है, हाँ कि ना? अब जाते हैं हम टेंस की ओर। टेंस क्या बोलता है आपको कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि वो सेंटेंस कौन से टेंस में है। तभी आपको समझ में आएगा कि पास्ट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो, बेसिकली दो चीज गिवन है आपको, एक है डूइंग, एक है एम। एक है डूइंग, एक है एम। उससे पहले मैं आपको एक टेबल पढ़ा देता हूं। ठीक है, टेबल क्या बोलता है मेरा? प्रेजेंट, पास्ट एंड आगे आपका
ठीक है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इधर में आ जाएगा आपका सिंपल या फिर इंडेफिनाइट वाला, इधर आ जाएगा आपका कंटिन्यूअस, लास्ट वन इज, ठीक है। तो अभी देखो प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस में आप यूज करेंगे डू या, प्रेजेंट टेंस में आप क्या यूज करेंगे, डू या डस। अगर सिंपल इंडेफिनाइट में प्रेजेंट टेंस में डू या डज आया तो सर जब हम उसको पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे, उस टाइम पे आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डिड। तो फ्यूचर में क्या जाएगा, फ्यूचर में आपका कुछ नहीं, आपका वेरी सिंपल विल एंड शैल। देखो फ्यूचर में ना हेल्पिंग वर्ब हर जगह सेम रहता है, फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हर जगह सेम रहता है, क्या रहेगा, विल और शैल। अब देखिए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या जाएगा मेरा, कंटिन्यूअस में कुछ नहीं, यहां पे आ जाएगा इज एम आर, यहां पे आ जाएगा इज एम आर। इज एम आर अगर मेरा प्रेजेंट में है, सब पास्ट में जाने के बाद कुछ नहीं, वॉज और were। समझ में आया, हाँ कि ना। अब सर अगर हम उसी को फ्यूचर में लेके गए तो विल या शैल, इसके साथ और एक चीज आ जाएगी, वो है आपका हैव। क्या आएगा आपका, हैव। क्लियर हुआ, हाँ कि ना। अब आते हैं परफेक्ट, परफेक्ट भी कुछ नहीं, इसमें आ गया हैज या हैव, इधर क्या हो जाएगा, हैड, इधर क्या हो जाएगा, हैड। यहां पे सेम वे विल और शैल। क्लियर हुआ, हाँ कि ना, समझ में आया, ये चीज बेसिकली आपको समझ में आई। अब देखो मैं वो फिर से लिखवा देता हूं, अगर इंडेफिनाइट रहा, अगर इंडेफिनाइट रहा तो क्या आएगा मेरा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या आ जाएगा मेरा, मेन वर्ब का first form। अगर कंटिन्यूअस रहा, अगर क्या बोला मैंने, कंटिन्यूअस रहा तो क्या आ जाएगा मेरा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इतना समझ में आया सभी को। अब देखो अगर सर मेरा उसने परफेक्ट बोल दिया, सर क्या बोल दिया उसने, सर परफेक्ट बोल दिया, उस टाइम पे क्या आएगा आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये दो चीज एक बार आपको समझ में आ गई ना, आप टेंस इजीली आइडेंटिफाई करो। अब देखो सबसे पहले देखना कि मेन वर्ब आपका कौन से फॉर्म में है, डूइंग, DOI, ING लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इट्स मींस व्हाट, कंटिन्यूअस। ये किसमें है, कंटिन्यूअस में, किसमें है, कंटिन्यूअस में। सर ये समझ में आया कंटिन्यूअस में। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है हमारे पास, सर एम, यानी कि एम प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है मेरा ये किसमें गिवन है, सर ये स्ट्रक्चर है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसमें है गिवन है स्ट्रक्चर मेरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इतना समझ में आया। अब इसको कन्वर्ट किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, भाई यह कैसे होगा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। परफेक्ट बोला है यानी कि इस लाइन का हमें क्या लगेगा, क्या लगेगा, हेल्पिंग। कंटिन्यूअस बोला है तो यानी क्या आ जाएगा भाई, वो थर्ड फोर्थ वाला जो स्टेज है ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो इसका लगेगा, बट मेरे को मेन वर्ब किसका लगेगा, कंटिन्यू का। यानी कि कहीं ना कहीं मेरा टेंस का स्ट्रक्चर यही बोलता है, स्ट्रक्चर क्या बोलता है मेरा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरे पास, हैड। क्या है मेरे पास, हैड। कोई बात नहीं, हैड ले लो। अब इसका मेन वर्ब क्या आएगा मेरा, मेन वर्ब क्या आएगा सर, आईएनजी वाला फॉर्म, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस क्या आ जाएगा मेरा, सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट।
अब मुझे बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं 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 बेटा, आप एक चीज और भूल रहे हो। मैंने बोला था ना, जब वो संगठन साथ में आए थे, बीजेपी और शिवसेना जब साथ में आए तो एक बॉन्ड साइन की होगी कोई। आपने दोनों चीज तो साथ में लाई, बट उनको जोड़ने वाला बॉन्ड तो नहीं लिखा ना। जोड़ने वाला बॉन्ड मींस व्हाट? हेल्प, सॉरी, सपोर्टिंग वर्ब। तो यहां पे आपका आएगा सपोर्टिंग वर्ब, यहां पे भी क्या आएगा आपका? सपोर्टिंग वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा। ये स्ट्रक्चर मेरा कैसे बनेगा? हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस, ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब चलो इसी स्ट्रक्चर को हम यूज करते हुए हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैड बीन, आई हैड बीन डूइंग, आई हैड बीन डूइंग माई बिट। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? ये मेरा आंसर ये आएगा, आई हैड बीन डूइंग माई बिट। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किस में हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? देखो मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस मैंने क्या किया, इस हेल्पिंग वर्ब को समझा, इस हेल्पिंग वर्ब को पहचाना। ये हेल्पिंग वर्ब किस में है मेरा? प्रेजेंट में है। किसमें है? प्रेजेंट में। सब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाना है, यानी कि मेरे को पास्ट लगेगा। अरे हाँ कि ना? उसके बाद में परफेक्ट का मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है सर, परफेक्ट का मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। सब बॉन्ड लगेगा, यानी बीन आएगा मेरा, सपोर्टिंग वर्ब लगेगा। कंटिन्यूअस का मेरे को क्या लगेगा? मेन वर्ब। कंटिन्यूअस का मैंने क्या लगा दिया? मेन वर्ब। यानी डूइंग को मैंने वैसे का वैसा ही रखा, एंड अगेन ऑब्जेक्ट भी वैसे का वैसा ही। तो ये होता है आपका सेंटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट। ये अगर कोई भी कभी भी जनरली ना, वो मोस्टली क्वेश्चन इसी में देते हैं, रीराइट कोई भी टेंस बता देगा कि आपको उस टेंस में कन्वर्ट करना। जब आपको कन्वर्जन करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी क्या रहनी चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो जो गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस में है। आपको एक बार वो समझ में आ गया तो आप इजीली ये चीजें कन्वर्ट, ये चीजें आपको बस थोड़ा दिमाग में माइंड मैपिंग करके रखनी होगी। क्लियर हुई? हाँ कि ना? नोट डाउन करो, पहले ये नोट डाउन करो, पहले ना कॉपी में ये चीज बनाएंगे। आपने पास जो लिखा उसके बाद पहले ये चीज बनाएंगे, देन उसके बाद आप क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर हुआ? नोट डाउन। आया था आपके 23-24 के पेपर में। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला था, टेंस आइडेंटिफाई करना है। बट 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 सिर्फ टेंस ही नहीं लगेगा इसमें, टेंस के रूल्स नहीं लगेगा इसमें। आपको आइडेंटिफाई और एक चीज क्या करना पड़ेगा, इसमें दिमाग में और एक चीज याद रखनी होगी। भैया ये क्लॉज का क्वेश्चन है, यानी कि मेरे को क्लॉज के रूल्स भी याद करने। जब तक मैं वो क्लॉज के क्वेश्चंस नहीं समझ, जब तक मैं वो क्लॉज के रूल्स नहीं अप्लाई करूंगा इसमें, तब तक मैं इसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। सर क्यों? बेसिकली क्लॉज क्या बोलता है आपका? क्लॉज क्या बोलता है आपको? जब सर ने पढ़ाया होगा क्लॉज में तो उन्होंने बताया होगा, क्लॉज कुछ नहीं बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। किसी भी सेंटेंस में वो जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला पोर्शन होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला जो पोर्शन होता है, वही आपका क्या होता है। वैसे क्वेश्चन देखिए, when the train had gone I stood, when train had gone, आपको कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या? वर्ब तो दिख गया, यहां पे भी वर्ब दिख गया, सर प्रोनाउन भी दिख गया, इधर पे भी प्रोनाउन दिखा, बट कहीं पर भी आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा। इट मींस इसका है क्लॉज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको समझना होगा क्लॉज होता है। क्लॉज के मेन 3 टाइप्स हैं। आप जब क्लॉज पढ़ेंगे सर को आपसे मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि उसने डायरेक्टली मेंशन ही किया है कि ये जो क्वेश्चन है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है सर? थोड़ा सा तो भी हमें प्लीज बता दीजिए। तो देखिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, आप ट्रेन देखते हैं, ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं क्या वो अपने आप चल सकते हैं? चल सकते हैं ना। उनको चलाने के लिए क्या लगता है? बस उसी तरह सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, क्लॉज का एक पोर्शन दूसरे पे डिपेंड करता है, एक पोर्शन पे डिपेंड करता है। यानी कि इसमें आपको 2 चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। अगेन, एक आपका मेन क्लॉज क्या है, दूसरा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, मतलब कौन सा पोर्शन किस पर डिपेंडेंट है।
तो मैं आपको यह बता दूं, ये जो पोर्शन है, आप चलो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको खुद ही समझ में आएगा। When the train had gone, I stood up. मैं अकेला क्यों पढ़ा? मैं अकेला क्यों पढ़ा? क्योंकि ट्रेन चली गई, है ना? वही चीज बोल रहा है, मतलब कि ये जो है, ये आपका हो गया आपका मेन क्लॉज। क्या हो गया? ये आपका मेन क्लॉज। इस पर कौन डिपेंडेंट है? ये। तो ये पोर्शन जो हो गया, ये आपका हो गया क्या? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। समझ में हाँ कि ना? अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो बहुत सिंपल है, फिर आपको डायरेक्टली सिर्फ उसने बोला क्या? आइडेंटिफाई टेंस कौन से फॉर्म में है, ये याद रखना है। मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या होता है, ये समझ में आया? तो चलो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, सॉरी आइडेंटिफाई करते हैं कौन से टेंस में। तो देखिए, सबसे पहला काम सर हमें देखना है वर्ब। वर्ब क्या है इसमें मेरा? सब वर्ब, हाँ ये है मेरा, ये सर मेरा। अरे सर ये भी तो वर्ब है। दो दो चीज, हाँ दो दो चीज। अब देखिए, बेसिकली बहुत सिंपल, आपको दोनों को याद रखते हुए ये चीज, ये इस पे डिपेंडेंट है, यानी सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये क्या है। टुड अलोन, टुड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। याद आ रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म? अरे हाँ कि ना? याद आ रहा है? थर्ड फॉर्म हम टेंस में किस में यूज करते हैं? सर परफेक्ट, यानी कहीं ना कहीं तो ये मेरा परफेक्ट। इसका क्वेश्चन होगा सर कौन से टेंस में है, ये तो हमें बता दीजिए। परफेक्ट का क्वेश्चन है ये मेरा। अब सर कौन सा टेंस में, कौन सा टेंस है, ये आपको कैसे समझ में आएगा? ये आपको आएगा ये हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद। कैसे समझ में आएगा? ये हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद आपको समझ में आएगा ये कौन से टेंस में ये क्वेश्चन है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हुआ है? हैड। मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है? हैड। हैड सर कहां आ रहा है? हैड किस में आ रहा है? सब पास्ट में। ये क्या हो गया मेरा? पास्ट। और कुछ दिख रहा है उसके बाद? और कुछ दिख रहा है? नहीं। तो ये क्वेश्चन मेरा उसका पास्ट परफेक्ट, किसका क्वेश्चन हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस का। एक रामबाण आपको बताता हूं, अगर कभी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज आया तो याद रखना, सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, आंख बंद करके आप लिख देंगे कि सर वो क्वेश्चन है आपका पास्ट परफेक्ट। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? ओके, इतना नोट डाउन करिए। तो थैंक यू सो मच। बाकी की रिमेनिंग ईयर्स के क्वेश्चन हम कल देखते हैं। स्टे ट्यून्ड, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। एंड आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में हमारा टेलीग्राम का चैनल पिन किया हुआ है, प्लीज आप उसमें डायरेक्टली जाइए एंड डायरेक्टली आप क्वेश्चन डालिए, हम वहां पे बैठे आपको रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आप डायरेक्टली वहां पे हमें टैग करिए। अदरवाइज अगर इस पूरे लेक्चर में आपको कोई भी पोर्शन नहीं समझ में आया है, आप कमेंट करिए, वी विल रिप्लाई। ओके, थैंक यू।